हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम एक डिफरेंट डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगा आज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, या हम इसको यूनिवर्सिटीज़ बोल सकते हैं। जर्मनी के अंदर है SRH यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव मल्टीपल कैंपसेस अक्रॉस जर्मनी, और बहुत ही हाईली रिगार्डेड यूनिवर्सिटी है। सो recently we got the agreement for this university, and I thought I'm sounding little low because मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, या उतनी अच्छी नहीं है जितना इंथुजियाज्म से मैं जनरली वीडियो बनाता हूँ। तो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट। क्यों मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आज की डेट में ऑफ कोर्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिली इज़ ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपने देखा है कि क्योंकि एक टॉप डेस्टिनेशन ज़रूर है, बट उनकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी उतनी ही स्ट्रिंजेंट है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, अगर वीज़ा लेना है आपने, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करना पड़ेगा, या कुछ चुनिंदा कॉलेजेस जो कि जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपने कॉलेजेस हैं। अगर आप इनमें अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस ऑफ वीज़ाज़ हैं। बट अदरवाइज़, जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, और कुछ लोगों को बुरा भी लगता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है, और सच सुन के तकलीफ़ तो होती है। तो बट मैं ये चाहता हूँ कि हम बजाय उन कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस के अप्लाई करके अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें, और हम एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में बात करें जहाँ पे ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो रीज़नेबल है। और मुझे लगता है कि जो फैमिलीज़ या जो स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, वो वाकई यहाँ पे अफोर्डेबल ऑप्शंस जो हैं उनको मिल सकते हैं, और कोई फंड्स दिखाने की झंझट नहीं है। कोई आपको जिसे कहते हैं कि इतनी ITR होनी चाहिए, अननेसेसरी कई बार आपको GST फॉर्म भी, GST रजिस्ट्रेशन भी करवा दी जाती है बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज सिस्टम्स यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी ने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, सिर्फ अपने आप की कुछ मेजर्स को करने के लिए, कि अगर हम ये करेंगे तो शायद हमारा जो वीज़ा सक्सेस रेट है हाई होगा, या शायद जो बच्चा है वो वहाँ पे टिक के पढ़ाई कर पाएगा। ऑल्दो देयर इज़ नो सच डेटा विच सजेस्ट्स कि जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में GT क्राइटेरिया क्लियर कर जाते हैं वो वाकई वहाँ पे पूरी ड्यूरेशन के लिए सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऐसा कोई डेटा है नहीं। चलो एनीवेज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टडी इन जर्मनी। जर्मनी में सिर्फ एक चैलेंज आपको आएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है। द ओनली चैलेंज जो आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में भी सेम ही रहेगा, या जब तक जर्मन एम्बेसी है, जर्मन जो काउंसलेट है इंडिया में, वो इसके बारे में कुछ बड़े मेजर्स नहीं लेती, वो जो चैलेंज रहेगा वो है अपॉइंटमेंट। क्योंकि अनलाइक अदर कंट्रीज, जैसे हमने देखा कि US में अपॉइंटमेंट वैसे अगर आप करोगे तो बहुत दूर की मिलती है, बट देर आर पीपल हु हेल्प यू इन गेटिंग दी अपॉइंटमेंट्स, जल्दी हो जाती है। बट ऐसा केस जर्मनी के लॉन्ग टर्म जो नेशनल वीज़ा जिसको बोलते हैं, मोर देन 90 डेज़ स्टडी के लिए, उसमें अवेलेबल नहीं है। उसमें आपको बुक करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट। मोस्ट लाइकली आपको वेट लिस्ट में डाला जाता है। फिर जैसे जैसे स्लॉट्स ओपन होते हैं वो स्टूडेंट्स को मेल आती है। फिर जब स्टूडेंट को मेल आती है उसको 48 आवर्स दिए जाते हैं कि अब आप अपनी अपॉइंटमेंट है जो वो फिक्स कर सकते हैं। उसमें हम हेल्प कर देते हैं स्टूडेंट की एट द टाइम ऑफ बुकिंग दी अपॉइंटमेंट। एक चीज़ और है, जैसे कि हमने देखा कि US में आप अगर पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी हो, तो आप US की किसी भी कॉन्सुलेट में जाके इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। बट दैट इज़ नॉट द केस इन जर्मनी। नॉर्थन इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी को दे आर मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी टू प्रेजेंट देमसेल्व्स
इन VFS जो कि दिल्ली में है, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी है तो आपको दिल्ली में जर्मन एम्बेसी में दिल्ली में ही जाना पड़ेगा. यू डू नॉट हैव ऑप्शन टू बुक योर अपॉइंटमेंट इन बैंगलोर, मुंबई और एनी अदर प्लेस until unless आप वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हो एंड आपके पास उसका जेन्युइन प्रूफ है. चलो एनीवेज, ये मैंने आपको जर्मनी के बारे में बताया कि जर्मनी में किस तरह से हम काम कर सकते हैं. SRH यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बड़ी देर से जर्मनी में काम कर रही हैं और इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स इसमें बैचलर्स लेवल के लिए और मास्टर्स लेवल के लिए दोनों ही लेवल्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं. अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं तो देयर इज़ अ स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 50%. अप टू 50% स्कॉलरशिप आपके एकेडमिक के ऊपर होती है. अप टू 50% नहीं, अप टू, डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक स्कोर इन योर 10+2 अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड योर स्कोर इन बैचलर्स अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं. उसके बाद जर्मनी में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप साल की फ़ीस जैसी आपको ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके विद इन एक टाइम लाइन है उसमें पे कर देते हैं, देन ऑल्सो यू गेट सम डिस्काउंट. ऑप्शन आपको ये भी है कि आप कुछ पेमेंट करके या पार्शियल फ़ी पेमेंट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें फिर ये है कि जो रेस्ट ऑफ द फ़ी फॉर द ईयर है वो आपको अपने फंड्स में दिखानी पड़ती है. जहाँ तक फंड्स की बात है लिविंग एक्सपेंस की, वो उसके लिए यहाँ पे भी कनाडा की तरह ही, जैसे कनाडा में GIC स्कीम है, यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम है और शुरू से ही है. तो आपको 1 साल के लिविंग एक्सपेंस जो कि 11,900 यूरो हैं आज की डेट में, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो अपने ब्लॉक अकाउंट में, जो कि जर्मनी के बैंक के साथ खुलता है. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ चुनिंदा एजेंसीज़ हैं जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाती हैं. सो वी कैन लाइजन विद दोज एजेंसीज एंड स्टूडेंट. तो स्टूडेंट खुद ही उनसे अपनी बात करके दे डिपॉजिट दी फीस लिविंग एक्सपेंस के लिए. तो वो उनका आपस में, वी जस्ट वर्क एज ए इंटरमीडियरी. इसमें वी गिव दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दैट एजेंसी जो कि ब्लॉक अकाउंट खोलती है स्टूडेंट को, और उनको स्टूडेंट का दे देते थे बोथ इंडिपेंडेंटली दे लाइजन, और वो ब्लॉक अकाउंट और जो मेडिकल इंश्योरेंस है वही एजेंसी आपकी कर देती है. तो ये तो एक प्रोसेस है. मुझे लगता है बहुत सारी वीडियोस आपने जर्मनी के बारे में देख ली हैं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी हैव हैड केसेस फाइल्ड फॉर जर्मनी, और अभी हमारी फाइलें लगी हुई हैं जर्मनी के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ पे VFS जर्मनी में अपने अपने फॉर्म जो है जमा करा दिए हैं. वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि जल्द ही आपसे कोई ना कोई वीज़ा सक्सेस स्टोरी हम शेयर करेंगे. तो ये जो आप अभी प्रेजेंटेशन या PPT देख रहे हैं, इसमें इट इज़ अबाउट SRH यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज वेट इन जर्मनी. तो द फर्स्ट स्लाइड इन दिस PPT इज़ इट टेल्स यू व्हाई स्टडी इन जर्मनी. जर्मनी में खैर ये इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बन के आई, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सेफ कंट्री है, वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट में वर्क अप टू 20 आवर्स अ वीक, एंड देन मिनिमम जो वेज रेट है वो 12 यूरो पर आवर है. 18 मंथ्स का जॉब सीकर रेजिडेंट परमिट आपको आफ्टर ग्रेजुएशन मिलता है, यानी कि पढ़ाई के बाद, विच इज़ फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 18 मंथ्स. और यू कैन बिकम अ सिटीजन इन 5 years एंड परमानेंट रेजिडेंट आफ्टर 2 years ऑफ योर ग्रेजुएशन. SRH यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी के, अब आप देख रहे हैं जर्मनी के मैप पे ये सारे इनके कैंपसेस और सिटीज़ है जहाँ जहाँ है. इसमें 2 कलर्स में है, एक ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, एक ब्लू कलर में है. जो ऑरेंज कलर में है, दीज कैंपसेस आर मैनेज्ड बाय SRH यूनिवर्सिटीज़. जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये है हैम्बर्ग में. हैम्बर्ग इज़ मतलब ये बड़े शहर हैं जर्मनी के जहाँ जहाँ पे इनके कैंपसेस हैं. बट एक चीज़ देखने वाली है, बर्लिन, हैम्बर्ग के अलावा जितने भी कैंपसेस हैं वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है. तो अगर आपका बजट उतना नहीं है कि आप बर्लिन में जाके पढ़ सको, तो यू कैन गो स्टडी इन कोलोन. कोलोन में
आपकी ट्यूशन फ़ी भी कम है, आपके लिविंग एक्सपेंस भी कम है। उसी तरह से स्टुटगार्ट जगह है जो कि म्यूनिक के सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में, ऑल्दो म्यूनिक में इनका कैंपस नहीं है। तो दीज आर द कैंपसेस: हैम्बर्ग, बर्लिन, ड्रेसडन, लिप्जिग, गेरा, फुर्थ, हाइडेलबर्ग, स्टुटगार्ट, कोलोन एंड हैम। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो एसआरएच यूनिवर्सिटीज़ के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे 2 ही इनटेक हैं साल में। एक समर इनटेक होता है जो कि अप्रैल में स्टार्ट होकर सितंबर में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है। जो विंटर इनटेक है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर में। यानी कि अगर अभी हम अपनी फाइल या एप्लीकेशन करेंगे तो हम समर इनटेक के लिए करेंगे जो कि अप्रैल में क्लासेस शुरू होंगी। वी डू हैव टाइम, बट लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट्स फॉर VFS, आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम वी कुड। अगर आपको लगता है कि आपको अब स्टडी अब्रॉड जाना है और जर्मनी में ही जाना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई योर एप्लीकेशन। अकोमोडेशन, हाइडेलबर्ग कैंपस जो इनका है वहाँ पे ऑन कैंपस अकोमोडेशन है, सपोर्ट विद अकोमोडेशन। ऑल अदर कैंपसेस, हर एक बाकी कैंपस में आपको सपोर्ट मिल जाएगी फॉर योर अकोमोडेशन, बट ऑन कैंपस अकोमोडेशन आपको हाइडेलबर्ग कैंपस में ही मिलेगी। एप्लीकेशन डेडलाइंस जनरली 2 से 3 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। तो मतलब शुरू है या ये जनरली डेडलाइन जो है वो 2 से 3 महीने बिफोर द इनटेक स्टार्ट्स ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर आप अप्रैल के लिए कर रहे हैं तो जनवरी में इसकी एडमिशन जो है अप्रैल इनटेक के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसका पर्पज़ यही है कि आपको APS अप्लाई करना पड़ता है बिकॉज इट इज़ अ जर्मन यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फ़ी बैचलर्स के लिए वेरी करती है 7,500 यूरो से लेके 10,670 यूरो पर ईयर। ये ऐसे ही वेरी करता है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कैंपस आप कौन से सिटी में कौन सा कैंपस ले रहे हो। सेम गोज विद मास्टर्स एंड MBAs। बैचलर की ड्यूरेशन जो है वो 6 सेमेस्टर से लेके 7 सेमेस्टर तक रहेगी। मास्टर की 2, 3 या 4 सेमेस्टर रहेगी डिपेंडिंग अपॉन योर बैचलर डिग्री एंड योर एक्सपीरियंस। MBA की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 2 या 3 सेमेस्टर की MBA है। लेट अराइवल एंड हाइब्रिड, जनरली एंड ऑफ फर्स्ट कोर 5 वीक ब्लॉक। तो ये कहते हैं, हमारी उस दिन बात हुई है कि हम मैक्सिमम 1 महीने की एक्सटेंशन देते हैं, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन हम स्टूडेंट्स को ड्यू टू डिले इन वीज़ा हम नहीं देते। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड डिस्काउंट। स्कॉलरशिप जैसे मैंने आपको बताया कि अप टू 50% आपको फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक स्कोर। मिनिमम एकेडमिक स्कोर जो है फॉर देम टू कंसिडर यू फॉर स्कॉलरशिप इज 75%। तो 75% से शुरू होकर फिर ये मैक्सिमम स्कोर तक जाती है। तो 3% ऑफ योर ईयरली पेमेंट इन एडवांस और 5% ऑफ फुल पेमेंट, जो मैंने जैसे बोला कि पेमेंट के हिसाब से अलग से डिस्काउंट आपको मिलता है। वाई स्टडी विद SRH यूनिवर्सिटीज? स्टेट एक्रेडिटेड, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज अ स्टेट एक्रेडिटेड नॉन प्रॉफिटेबल यूनिवर्सिटी and it is very highly ranked university. Second, competence oriented research and education, इनकी competence oriented research and education है। 2018 में इनको जीनियस लॉ की अवार्ड मिला है। हाई एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, 96% ग्रेजुएट जो है वो करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट इंटर्नशिप जॉब से, सो दे गेट द एम्प्लॉयमेंट एज सुन एज दे फिनिश देयर डिग्रीज। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मोर देन 100 नेशनैलिटी के लोग पढ़ते हैं। 113 पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद शार्पन योर स्किल्स, वाइडन योर पर्सपेक्टिव। फ्री जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं क्योंकि जर्मन का B1 लेवल आपको चाहिए टू बी एबल टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी, और B2 लेवल आपको चाहिए टू बी एबल टू गेट दिस सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी। उसके बाद SRH स्टार्टअप लैब है। सीमेंस मैकेट्रॉनिक सिस्टम सर्टिफिकेट, सीमेंस कंपनी है जो आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, जैसे MRI की मशीन हो गई या CT स्कैन की मशीन होगी, ये सीमेन कंपनी बनाती है। तो सीमेन की ही स्टार्टअप लैब है, सीमेन के साथ कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी की। तो जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेट्रॉनिक में, तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है।
डायरेक्ट एंट्री इनटू बैचलर्स, इसमें फाउंडेशन ईयर नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री इनटू बैचलर्स मिलती है। एक्सीलेंट टीचिंग क्वालिटी नंबर 1। ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे, रेगुलर टॉप रिजल्ट्स हैं, उसके बाद री एक्रेडिटेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ जर्मन काउंसिल इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, सिस्टम एक्रेडिटेशन है, FIBAA accreditation है for MA International Management. So these are the accreditations which are with the university. Employability and Career Services Department है, which helps you focus on your career and help you get your job once you finish the degree from this university. ये न्यू हाईटेक कैंपस है जो कि ऑन दी वाटर बनाया हुआ है। अभी जो बर्लिन कैंपस है SRH का, देखो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द कैंपस इज़। बर्लिन कैंपस में 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 103 नेशनैलिटी से, 90+ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, टॉट थ्रू इंग्लिश और जर्मन, दोनों का ऑप्शन है आपके पास, इंग्लिश में भी और जर्मन में भी आप पढ़ सकते हैं। दीज आर द बैचलर डिग्री। फिल्म एंड फोटोग्राफी में हैं प्रोग्राम्स आपके पास बैचलर्स के, म्यूज़िक एंड साउंड में है, UX डिज़ाइन कम्युनिकेशन एंड मीडिया में है, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, मास्टर्स इन इंग्लिश जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं प्रोग्राम, वो भी फिल्म एंड फोटोग्राफी, मीडिया एंड डिज़ाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, IT एंड कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, MBA। ये इनका ड्रेसडन कैंपस है SRH का। ड्रेसडन कैंपस में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाया जाता है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है और इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद हैम्बर्ग कैंपस है जिसकी मैं बात कर रहा था। हैम्बर्ग कैंपस में इंटरनेशनल बिजनेस है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, मास्टर्स लेवल पे डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स है, ये भी मास्टर्स लेवल पे है। उसके बाद लिप्जिग कैंपस है, इंटरनेशनल बिजनेस एट बैचलर लेवल, कंप्यूटर साइंस एट बैचलर लेवल है, मास्टर्स लेवल पे कंप्यूटर साइंस, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी है। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये टिल 31 मार्च 2024 की थी, तो अभी 2025 में क्योंकि आप करोगे तो उसके लिए अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। होपफुली जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपकी ऑफर लेटर के बाद ऊपर लिख के आ जाएगी। SRH यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हाइडलबर्ग कैंपस की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हो। You know, all the campuses are state of art, beautiful campuses. It's a government accredited, non-profitable university. SRH यूनिवर्सिटी हाइडलबर्ग में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? आर्किटेक्चर में हैं प्रोग्राम्स, बिजनेस बैचलर और मास्टर लेवल पे, इंटरनेशनल मैनेजमेंट बिजनेस है, इंजीनियरिंग में तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स हैं, बिजनेस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल बिजनेस इंजीनियरिंग है, वाटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, हेल्थ केयर है, SRH इंटरनेशनल कॉलेज बाय नाविताज है। उसके बाद नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया कैंपस है हैम में। सो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल कैंपस, मे बी इट्स अ स्मॉल सिटी, बट देन अगर आप इसमें भी अप्लाई करोगे तो आपको ट्यूशन फी जो है कंपैरेटिवली कम मिलेगी। कोलोन कैंपस है। कोलोन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ जर्मनी और बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि कोलोन की। तो यहाँ पे भी ये प्रोग्राम आपको बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे भी मिल जाएंगे। स्टुटगार्ट कैंपस है, यहाँ पे मुझे लगता है एक ही प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस। सो एनीवन हु वांट्स टू गो फॉर दिस प्रोग्राम दे कैन चूज स्टुटगार्ट ऑल्सो। इट्स अ वेरी फेमस सिटी, इट्स क्वाइट नियर टू म्यूनिक। ये ट्यूशन फी है SRH यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट फ्री यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये आपस में कंपैरिजन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। What are the tuition fees at state free universities and this
यूनिवर्सिटी। कॉर्पोरेट पार्टनर्स जो नेटवर्क्स हैं, ये कंपनीज़ हैं जो कॉर्पोरेट पार्टनर नेटवर्क कंपनीज़ हैं जो कि SRH यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। सो दीज आर द कंपनीज विच every year they recruit international students or students from this universities. The residence regulations in Germany, student permit, job seeker resident permits, EU blue card, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, उसको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो. सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर यू टू अप्लाई इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी. तो दिस वाज ऑल अबाउट SRH यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी. बट एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, अप्लाई करिए. अप्रैल इनटेक है, वी डू हैव टाइम. और these universities are not very fussy about your education gap and your the how did you source the funds for paying the tuition fee and living expense. इनको आपका सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ कुछ भी नहीं चाहिए. आइडियाज़ चाहिए. चाहे आप इकट्ठी ITR भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक चीज़ प्लीज़ दिमाग में रखिए कि आप एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं. ऑल्दो योर इंटायर एजुकेशन विल बी टॉट इन इंग्लिश, बट अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें और लेटर ऑन सेटलमेंट की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी. अभी के लिए अगर आप अप्रैल इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप आराम से A1 लेवल किसी भी सिटी में रह के जर्मनी का सीख सकते हैं. बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं. देयर इज अ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी या जर्मन एम्बेसी द्वारा जो प्रमोट किया जाता है उसको बोलते हैं DAAD. सो दे ऑल्सो टीच जर्मन लैंग्वेज. चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में है. या और भी प्राइवेट टीचर्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज का A1 A2 B1 B2 तक टीच करते हैं. तो आप कहीं पे भी अगर आपका प्लान है, फोकस है और आपने एप्लीकेशन शुरू कर दी है जर्मनी के लिए, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट A1 लेवल आप यहाँ से करके जाइए. सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स योर सीरियसनेस टुवर्ड्स स्टडिंग इन जर्मनी. It will help you get good part-time jobs wherein you will get much better wage rate than the average wage rate. So this is all about SRH universities in Germany. मेरे को बहुत लोग लगते हैं जो इस ऑप्शन में जाने के लिए रेडी होंगे. नॉट ओनली दिस यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी ऑल्सो. उसका एक रीज़न ये भी है, जैसे मैंने पहले बताया, everybody does not qualify for Australia. There are many students who had applied for private colleges and even for some universities who unfortunately did not get visa. They can also look for this option. उसके अलावा भी Germany has always been a very quality oriented destination. तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, you are not only guaranteed of a good quality education, you are also guaranteed of a very good employment opportunities after you finish your degree. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. कोई भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज है आप ज़रूर शेयर करिए. I'll be more than happy to answer you. Thank you so much.